नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग यहाँ पे यूपी पीएससी आरओ से रिलेटेड टेस्ट सीरीज देख रहे थे और इस क्रम में यदि बात करें तो DIS से टोटल आपका 11 टेस्ट कंप्लीट कर दिया गया है। आज इसका हम लोग टेस्ट नंबर 12 देखेंगे, जो आपका हिंदी का टेस्ट होगा। इसके अलावा जो है GS वर्ल्ड न्यू वाला जो है आपका ओल्ड वाला हम लोग फेज 1 वाला कंप्लीट किए हैं। फेज 2 वाला में 4 टेस्ट कर दिया गया है और जो आपका सेक्शन वाइज था, यानी पहला जो है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट था, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी का, तो उसमें आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अभी DIS वाला पहले यहाँ पे हम लोग टेस्ट करेंगे। इसके बाद PCS मंत्रा से टोटल 7 टेस्ट हम लोग कर चुके हैं, तो इसमें जो भी रिमेनिंग टेस्ट है वो करेंगे और इसके अलावा जो भी बेहतरीन मार्केट में टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगा वो हम लोग करेंगे। और इसके अलावा पैरेलली जैसे मैं बताया था कि किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक तो सिलेबस का आपको नॉलेज हो जाए और दूसरा PYQ देख ले, तो इससे सही अंदाजा लग जाएगा कि क्या हमको पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कौन सा बुक सेलेक्ट करें, बुक सेलेक्ट करें तो बुक में आखिर कौन सा कंटेंट पढ़े। तो PYQ भी लेटेस्ट जो 3 साल का हुआ था हम लोग देख चुके हैं, उसमें 6 पेपर अपलोड किया गया है, तो जो लोग नहीं देखे हैं जाके देख सकते हैं। सारा जो है आप प्ले लिस्ट में जाएंगे UPPCS आरओ करके सेक्शन में, उसमें आपको सारा सीक्वेंस में मिल जाएगा। और इसके अलावा जो है हम लोग अभी टेस्ट सीरीज देख रहे थे, तो ये सब चीज़ें अभी आरओ के लिए है। और बाकी आप लोग रिवीजन वगैरह करना चाहते हैं, जैसे यूपी स्पेशल आप मैप के माध्यम से एक वीडियो बनाया गया है, लगभग जो है 1 घंटे का वीडियो है। लेकिन वो 1 घंटे का वीडियो देखेंगे तो आप देखेंगे 5 प्रश्न उसमें से डायरेक्टली आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो मैं इसका आज कोशिश करूंगा कि उसका लिंक यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूं। वैसे आप प्ले लिस्ट में जाएंगे और यूपी स्पेशल वाला सेक्शन में जैसे आप जाएंगे तो ये एक्चुअली यूपी स्पेशल अभी जो यूपी PCS हुआ था उसके लिए बनाया गया था, लेकिन आपके लिए भी उतना ही ज़रूरी है। और आप सभी टेस्ट सीरीज में या PYQ में देख ही चुके हैं कि यूपी स्पेशल का क्या इंपॉर्टेंस है। तो लेक्चर यदि आप देखते हैं तो आपको लगभग संपूर्ण यूपी का एक मैप के माध्यम से नॉलेज हो जाएगा। इसके बाद भी उतना से आपका काम बनेगा नहीं, आपको पूरा यूपी स्पेशल के लिए और बुक भी उसके साथ पढ़ना होगा, लेकिन वो एक क्या होगा, स्टार्टिंग के लिए बहुत बेहतर होगा। और आप देखेंगे कि डायरेक्टली वहाँ से 5 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए, तो जैसे मैं बताता हूँ कि मेरे साथ आप लोग पैरेलली क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तो ये देख सकते हैं DIS का टेस्ट है आपका आरओ के लिए, और इसमें जो है ना ये हिंदी का सीरीज है। ठीक है, तो ये हिंदी का टेस्ट होगा और टेस्ट नंबर अपना ये 12 इसको नाम दे देते हैं, क्योंकि 11 टेस्ट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अच्छा, एक मैं प्रोग्राम के बारे में बताया था तो मैं बता दूं, जल्द ही स्टार्ट करेंगे उससे हम, क्योंकि टाइम भी अब ज़्यादा रहा नहीं। ठीक है, एक फ्री गाइडेंस प्रोग्राम है, मेंटरशिप प्रोग्राम इसका नाम हम दे सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपको डेली टॉपिक दिया जाएगा। ठीक है, और टॉपिक वाइज टेस्ट होगा। ये जो टेस्ट चल रहा है तो चलते रहेगा, टॉपिक वाइज टेस्ट आपका लिया जाएगा, एक टाइम उसके लिए फिक्स किया जाएगा और टेस्ट देने के बाद उस टेस्ट का एनालिसिस किया जाएगा गूगल मीट के वगैरह के माध्यम से। और यदि आपको उस टॉपिक में प्रॉब्लम होता है तो डायरेक्ट आप लाइव पूछ सकते हैं हमसे। तो ये प्रोग्राम है आप सभी के लिए और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में यस लिख सकते हैं, और सभी लोग से निवेदन है जो लोग भी लेक्चर देख रहे हैं अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर देंगे ताकि ये बात पहुंच जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि एक सही गाइडेंस के अभाव में रिजल्ट नहीं बना पाते हैं, मेहनत तो काफ़ी अधिक करते हैं। तो वैसे में आपके लिए एक अच्छा एक प्रोग्राम रहेगा ये, क्योंकि आपको एक टारगेटेड वर्क दिया जाएगा और फिर उसी से रिलेटेड टेस्ट भी लिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा आप सभी के लिए प्रोग्राम हो सकता है। चलिए, तो बाकी आप लोग इसे जो है देखिए अपने पास, मैं जैसे पिछले लेक्चर में बताया था कि कोई प्रॉपर टीम नहीं है, इस बात को मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाऊँ। तो आप लोग जो भी जुड़े हैं इस लेक्चर को, एक लोग मान लीजिए एटलीस्ट 4-5 लोग को भी शेयर कर देंगे। ठीक है, तो अधिक से अधिक लोगों तक बातें पहुँच जाएंगी। तो क्योंकि एक प्रोग्राम जब एक बार स्टार्ट हो जाएगा तो फिर बीच में एंट्री लेना उसमें मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आप लोग एक एक करके जो है प्रश्न को यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे मेरे साथ। तो ये आपको पता ही है कि 1 घंटे का और 60 प्रश्न यहाँ पे होगा। तो देखिए, जैसे हम लोग इतना तो टेस्ट अभी तक दे लिए हैं कि पता चल गया कि यहाँ पे 5-6 टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। पहला आपको विलोम शब्द है, तो विलोम शब्द से रिलेटेड देखिए पूछा गया है कि स्मरण शब्द का विलोम क्या होगा। संस्मरण है, संस्करण, स्मरण या स्मृति। देखिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे, स्मरण का क्या हो जाएगा, संस्मरण। ठीक है, अगला देखिए, मिलन का विलोम शब्द इसमें क्या होगा, विच्छेद है, बिछोह, विरह या सभी। देखिए यहाँ पे आंसर आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, मिलन विच्छेद भी हो जाएगा, विरह भी हो जाएगा और बिछोह भी हो जाएगा। अब ये पूछा गया है इसमें कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा बेमेल है, यानी गलत कौन सा है। एक तरफ तो शब्द है और एक तरफ आपका विलोम शब्द है। ठीक है, देखिए, अधिमूल्य, अधिमूल्यन का है अवमूल्यन, शमिश निरामिष, उद्यत, उद्यत का पृथक है, शमिष्ट व्यष्टि। देखिए सही आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑप्शन आपका सी। ठीक है,
उद्यत का विलोम जो है पृथक नहीं, यहाँ पे बिनत होता। बाकी सब यहाँ पे ठीक है। ऐसे पृथक जो है ये संलग्न का यहाँ पे विलोम हो जाएगा। बहुधा का विलोम क्या होगा? सदैव, यदा कदा, कदाचित या हमेशा। देखिए सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, यदा कदा। ठीक है, ये बहुधा शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा। पर्यार्थ का विलोमार्थक शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पे? कृतार्थ है, स्वार्थ है, स्वायत्त है या कृतार्थ है? तो यहाँ पे आंसर आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी, स्वार्थ। जो लोग बी के हैं सही है। अगला देखते हैं। यौवन का विलोम शब्द बाल्यावस्था, वार्धक्य, बुढ़ापा, इनमें से कोई नहीं थे, शान साहब आप लोग कर लिए होंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वार्धक्य। अगला देखिए, शब्द द्वेष का सही विलोम बताना है। सद्वेष, अद्वेष, राग या अनुराग। देखिए यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, राग। अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखें। मूढ़ का विलोम शब्द है अज्ञानी, अनूढ़, ज्ञानी या मुखर। सही ऑप्शन आपका यहाँ पे बन जाएगा ऑप्शन सी। आप लोग पैरेलली मेरे साथ आंसर करते रह जाएंगे। ठीक है, आंसर करते रहेंगे। मूढ़ का विलोम शब्द यहाँ पे ज्ञानी ही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 9। देखिए यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? एक तरफ शब्द है और एक तरफ विलोम शब्द है। संलिप्त, आसक्त, द्वंद्व, प्रतिवाद, फिर शेष है विशेष, चेतन, अचेतन। इसमें आपको सही सुमेलित है ये ढूंढना था, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन डी, चेतन, अचेतन। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखें तो संलिप्त, आसक्त, आसक्त का विलोम शब्द तटस्थ हो जाता, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, द्वंद्व, निर्द्वंद्व हो जाता, ये भी गलत है। और यहाँ पे आपका विशेष, तो विशेष का अविशेष बन जाता। अगला देखें, इसमें फिर बताना है कौन सा सही सुमेलित है। विस्तृत, संकुचित या संक्षिप्त है। विशिष्ट, सामान्य या साधारण, लघु, गुरु या दीर्घ, सभी सही सुमेलित है। देखिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सारा ही यहाँ पे सही है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक शुद्ध है? अब देखिए शुद्ध शब्द भी आपको या वर्तनी वगैरह शुद्ध देखने को आता है। तो ऐसे में पहला प्रश्न है, रीता मंद मंद गा रही है। क्या आप भावी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं? केवल 20 रुपया मात्र दीजिए। यमा महादेवी का काव्य संकलन है। देखिए आप लोग सही यहाँ पे आंसर कर लिए होंगे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यमा जो है महादेवी का जो है काव्य संकलन है। ठीक है, बाकी सब तो यहाँ पे अशुद्ध ही दिख रहा है। जैसे देखिए रीता मंद मंद गा रही थी, ठीक है, ये अशुद्ध ही है। रीता जो है धीरे धीरे गा रही थी, ये सही होता है यहाँ पे। क्या आप भावी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं? ठीक है, ये भी यहाँ पे गलत ही है। क्या आप जो है आगामी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं? ये वर्ड सही होता है, भावी नहीं आगामी बनता। केवल 20 रुपया मात्र दीजिए, तो ये तो क्लियर ही गलत दिख रहा है। 20 रुपया मात्र दीजिए, यहाँ पे केवल वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। अगला देखिए, बरतने की दृष्टि से कौन सा सही शब्द है? चरमोत्कर्ष है, तो इसमें ढूंढ के आप लोग आंसर कीजिए। सही शब्द यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, चरमोत्कर्ष, यही सही लिखा हुआ है। कौन सा एक अशुद्ध वाक्य है ये बताना है। मेरे मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं है। वह रुग्ण जो है अवस्था में पड़ा है, पूज्य पिताजी को प्रणाम कहना। उसको यहाँ से गए मात्र 10 मिनट हुए हैं। देखिए इसका आंसर आप लोग कर लिए होंगे, सही हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ पे मेरे मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं है, मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है, ये सही होता। यहाँ पे अंदर लगाना जो है सही नहीं रहेगा, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी सब तो यहाँ पे ठीक ही है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कमरे की छत आ गिरी, भीड़ पे नियंत्रण रखो, वृक्ष पे कोयल कूक रही है, उसने गोपी की मटकी तोड़ दी। इसमें अशुद्ध बताना है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, उसने गोपी की मटकी तोड़ दी। ठीक है, उसने गोपी की मटकी तोड़ दी नहीं, फोड़ दी होगा। ठीक है, बाकी सब यहाँ पे सही है।
निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक अशुद्ध है, ये ढूंढना है। देखिए यहाँ पे आंसर आप लोग कर लिए होंगे। सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ये गृहस्थ जो है अशुद्ध है। ये शुद्ध इसका रूप कैसे हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा गृहस्थ, ये शुद्ध रूप हो जाएगा। बाकी सब तो यहाँ पे सही है। अगला देखिए, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, आंसर करें इसमें। सही हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, शरद चंद्र। अगला देखते हैं, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। डांट है, याज्ञवल्क्य है, भस्मीभूत है, हिंदू। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पे, ये शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। बाकी सब यहाँ पे जो है शुद्ध ही है। जैसे डांट देखेंगे, ये डांट सही, ये इसका शब्द ये हो बनता। ठीक है। भस्मीभूत ये भी आपको गलत ही है, भस्मीभूत होता है, ऐसे ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पे देखें हिंदू, तो ये भी गलत ही लिखा हुआ है। सही क्या हो जाता है यहाँ पे आपका? हिंदू हो जाता। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ शुद्ध वाक्य का चयन करना है। मैंने उसे दौड़ में जीत लिया, उस पे भारी संकट आ पड़ा, प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता, गुरुजनों पे श्रद्धा करो। देखिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे। सही यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उस पे भारी संकट आ पड़ी। देखिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे, मैंने उसे दौड़ में जीत लिया। मैंने उसे दौड़ में जीत नहीं लिया, पछाड़ दिया होता है यहाँ पे। प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता, प्रेम का मूल्य मापा नहीं, आका नहीं जा सकता। ठीक है। गुरुजनों पे जो है श्रद्धा करो, गुरुजनों पे श्रद्धा करो नहीं, गुरुजनों पे श्रद्धा रखो। ठीक है, तो ये सब गलत था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध विकल्प है? यानी कौन सा पेयर इसमें जो दिख रहा है आपको, दो तीन जो वर्ड, कौन सा इसमें गलत है ढूंढना है, आंसर करें। देखिए सही यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, कैलाश। ठीक है, तो कैलाश यहाँ पे पहला ही गलत दिख गया आपको। ठीक है, ये कैलाश हो जाता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखें, ये ईर्षा नहीं, ईर्ष्या बनता है आपका, तो ये भी गलत ही था यहाँ पे। अध्ययन, ठीक है, ये भी यहाँ पे सही नहीं है आपका, तो ये आपका क्या बन जाता? अध्ययन। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये बताना है। वहां बहुत से गुणीगण उपस्थित थे, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मेरी मन कामना पूरी हुई, शत्रु मैदान से दौड़ खड़ा हुआ। देखिए यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मेरी मनोकामना पूरी हुई। क्योंकि यहाँ पे वाक्य शुद्ध ही बताना था, बाकी सब यहाँ पे गड़बड़ दिख रहा है। ये गुणीगण यहाँ पे तो क्लियर यही वाक्य ही गलत है। ठीक है, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना, नहीं कहना यहाँ पे वर्ड सही रहता। शत्रु मैदान से दौड़ खड़ा हुआ, शत्रु मैदान से भाग खड़ा हुआ, दौड़ नहीं होता है। तो जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट पूरा पूरा पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। जिनका हिंदी बैकग्राउंड रहेगा होगा तो उनको प्रॉब्लम तो ज़्यादा नहीं आएगा। निम्नलिखित में से प्रभंजन शब्द का किसका परिवाची, अब परिवाची शब्द यहाँ पे है। आंधी है, इंद्रपुरी, समुद्र, कल्पवृक्ष। देखिए सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आंधी। प्रभंजन जो है आंधी का परिवाची है। और ऐसे देखेंगे तो तूफान, झंझा, ये भी सब आंधी का ही परिवाची होता है। शहद का परिवाची कौन सा नहीं है इसमें, ये बताना है। कुसुम, माशाव है, मकरकंद, माछिक है, मध्यवासव। देखिए यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मधवासव। ये जो है शराब का परिवाची है, बाकी यहाँ पे शहद का ही परिवाची है। अगला देखिए, संस्डानन है, शभव और अंबिके, परिवाची किसका है? देखिए यहाँ पे आंसर आप लोग कर लिए होंगे। सही आंसर कार्तिकेय हो जाएगा, ये कार्तिकेय का परिवाची है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 23 था, 24 देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि अब्ज जो है योनि किस एक का परिवाची शब्द है? विष का, पण्य, विष्णु का, या विधाता का? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विधाता का। ऑप्शन डी बन जाएगा। अगला देखते हैं, परिवाची की दृष्टि से एक वर्ग इसमें अशुद्ध कौन सा है, ये बताना है। देखिए तोयद है, पयोधर, जलाधि, पंचानन है, नाहर, मृगरी,
इला, वागीशा, कर्णिका, मकर ध्वज है षष्ठ पद, या जिष्णु। चलिए यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी। ठीक है, अशुद्ध यहाँ पे बताना था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मकर ध्वज षष्ठ पद या जिष्णु। बाकी ऊपर देखेंगे तो ये जो आपका तोयद है, पयोधर, जलाधि, तो ये बिल्कुल ही सही है और ये बादल का परिवाची है सारा। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे पंचानन है, नाहर और मृगरी, तो ये जो है किसका परिवाची है, ये सिंह का है। अगला आपका है ईला, वागीसा, कर्णिका, ये जो है सरस्वती का परिवाची है, तो ये सब भी ध्यान में रखेंगे। ये मकर ध्वज जो है ये कामदेव, षष्ठ पद भ्रमर हो जाएगा, जिष्णु आपका इंद्र का हो जाएगा, तो ये पेयर सही नहीं है। कृष्ण का जो है परिवाची इसमें कौन नहीं है, दामोदर, ब्रजबल्लभ, त्रिदश, या हरीश जो है केश, ऋषिकेश है। देखिए आप आंसर कर लिए होंगे, यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, त्रिदश। त्रिदश जो है ये देवता का परिवाची है। ठीक है, ये त्रिदश किसका है, आपका देवता का है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित परिवाची युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। अश्म है यहाँ पे पत्थर, अभिजात, महीप, प्रशंसा, अमर्ष, अचल, मेदिनी। यहाँ पे देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए, चूंकि यहाँ पे सही बताना था। अस्म जो है पत्थर का ही परिवाची है, बिल्कुल ही सही है। अभिजात यहाँ पे महीप, ये गलत हो जाएगा। अभिजात का परिवाची आपका बन जाता योग्य, कुलीन, श्रेष्ठ, विशिष्ट। ठीक है, ये प्रशंसा आपको लिखा हुआ है, तो ये भी यहाँ पे सही नहीं है। अचल, ठीक है। वैसे यहाँ पे महीप जो है वो क्या है, राजा का परिवाची शब्द था। प्रशंसा का परिवाची क्या होता है आपका, तो ये स्तुति हो गया, तारीफ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अमर्ष दिया है, अमर्ष जो है आपका क्रोध का परिवाची है। अचल दिया है, तो अचल जो है पर्वत का परिवाची है। और यहाँ पे मेदिनी दिया था, ये पृथ्वी का परिवाची है आपका। अगला देखें, वैजयंती जो है किस एक परिवाची शब्द है। वैजयंती जो है किसका परिवाची है पूछा गया है। देखिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा पताका का। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 29। देखिए श्यामा जो है किसका परिवाची नहीं है, श्यामा, कोयल, पार्वती, यमुना, या द्रवती। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, श्यामा जो है पार्वती के परिवाची शब्द यहाँ पे नहीं है। अगला देखें, शिव, श्रुतवाहन किस एक के परिवाची नहीं है। ये तीन जो दिया है इसमें। ठीक है, आप आंसर कर लिए होंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, जीवनपति। ठीक है, यहाँ पे देखें तो आपका जीवनपति जो है यम का जो है परिवाची आपका शब्द हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 31। टिट्टी भी शब्द किसका तत्सम है। अब देखिए तत्सम तद्भव भी 10 लगभग पूछा जाता है, तो उसमें पहला प्रश्न है, तो तत्सम जो मूल शब्द जो संस्कृत का शब्द होता है उसे ही हम तत्सम बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी, टिटहरी। ठीक है, टिटिभी शब्द जो है टिटिहरी शब्द का ही तत्सम शब्द है ये, तो ये जो है तत्सम रूप है और ये क्या है, तद्भव है। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो सुग्गा, सुग्गा जो है ये तद्भव रूप है सुग का। ठीक है, यहाँ पे टाट दिया है आपका, तो टाट जो है तद्भव रूप है, इसका तत्सम रूप तंतु बनता। ये तद्भव शब्द कौन सा है, इसमें चारों शब्द में बताना है। श्रृंगाटक है, शौप है, रुक्ष है, हिंगू है। देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे सौप। ठीक है, सौप का तत्सम शब्द यदि ढूंढते आप तो ये क्या हो जाता है आपका, शंपर्य। ठीक है, यहाँ पे रुक्ष दिया है आपका, तो रुक्ष भी तत्सम शब्द ही है और इसका तद्भव हो जाता है आपका रूखा। यहाँ पे हिंगू है और हिंगू जो है आपका ये तत्सम शब्द है किसका, हींग का। श्रृंगाटक है, श्रृंगाटक जो है आपका तत्सम शब्द है किसका, सिंघाड़ा का।
अगला देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक तत्सम नहीं है। इसमें से पूछ रहा है कौन तत्सम नहीं है। परख, उल्लास, कैवर्त या शाय। ठीक है, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। चूंकि पूछा था कि तत्सम नहीं है यानी तद्भव होना चाहिए, तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा यहाँ पे परख। परख तद्भव शब्द है, तत्सम इसका जो है आपका परीक्षा होता है। बाकी देखे तो यहाँ पे उल्लास है, साय है, कैवर्त है, ये सब तत्सम शब्द ही हैं। उल्लास जो है, उल्लास का हुलास हो जाता है आपका तद्भव। साय का शाम हो जाएगा आपका तद्भव। ठीक है, नेक्स्ट आपका कैवर्त है, कैवर्त का केवट हो जाएगा तद्भव रूप। अगला देखें, फिर आपका तद्भव तत्सम का पेयर कौन सा सही है ये बताना है। खोदना, शोधन, कर्पदिका कौड़ी है, गागर गरगर, ढीठ दृष्ट। आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन आपका बी, चूंकि यहाँ पे सही बताना था। कर्पदिका एक तत्सम शब्द है, कौड़ी यहाँ पे तो बिल्कुल सही है। अगला देखिए, फिर आपका तत्सम तद्भव में से कौन त्रुटिपूर्ण है यानी गलत कौन है, इसमें से ये ढूंढना है आपको। देखिए, नक्षत्र, नखत, गंभीर, गहरा, त्वरित, तुरंत, पलंग, पर्यक। देखिए सही आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन डी, पलंग जो है ये पर्यक। ये तत्सम तद्भव नहीं है, ये आपका तद्भव तत्सम है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, पहले वाला शब्द आपका तत्सम होना चाहिए और दूसरा वाला तद्भव होना चाहिए, लेकिन ये क्या हो गया, उल्टा हो गया। ये क्या है आपका, ये तत्सम है और ये तद्भव है। बाकी सब यहाँ पे सही है, इसलिए ऑप्शन गलत है। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 36। इसमें पूछा गया है ओस का तत्सम रूप कौन सा होगा। तत्सम यानी मूल शब्द, ये क्वेश्चन पहले भी टेस्ट सीरीज में हम लोग कर चुके हैं। देखिए सही आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, औशाय। ठीक है, अगला देखें, कौन सा एक तद्भव इसमें शब्द है। शुंड है, मनुष्य, मोती या लुब्ध। देखिए तद्भव ढूंढना था, तत्सम नहीं, तो ये मोती ही हो जाएगा आपका। और मोती का तत्सम रूप क्या हो जाता है आपका, मौक्तिक हो जाता है। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो मनुष्य है, और मनुष्य का जो है आपका, मनुष्य तो तद्भव शब्द ही है। नहीं, मनुष्य तद्भव शब्द, इसमें कौन सा एक तद्भव शब्द है पूछा गया था, तो वो सही है। ठीक है, मनुष्य का मानुष हो जाता। ठीक है, यहाँ पे शुंड है, शुंड हो जाता। और लुब्ध है तो इसका लोभी हो जाता। तो मनुष्य जो है आपका क्या है, तत्सम ही है, इसका तद्भव क्या हो जाता है, मानुष। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है, इसमें तद्भव ढूंढना है। रिक्ष है, यहाँ पे आपका मंत्रकारी, लक्ष्य, हरदट्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन है रिक्ष। ठीक है, रिक्ष तद्भव शब्द है, तत्सम शब्द इसका देखेंगे तो ये रिक्ष आ जाता। प्रग्रह शब्द किसका तत्सम है, पगहा का, पनवार, पोखर या फेंकना। देखिए यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए, पगहा का हो जाएगा, प्रगर। बाकी यहाँ पे देखें तो ये पनवार है, तो पनवार कौन सा शब्द है, ये तद्भव है। इसका तत्सम रूप यदि आपसे पूछा जाता तो पनवार का पर्ण हो जाता। यहाँ पे फेंकना, फेंकना भी क्या है आपका, तो ये भी आपका तद्भव ही है, और इसका यदि तत्सम पूछा जाता है तो प्रेषण हो जाता है। नेक्स्ट देखें पोखर, तो पोखर भी आपका तद्भव शब्द ही है, और इसका तत्सम जो हो जाता है वो हो जाता है पुष्कर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है। प्रत्यभिज्ञान है, तोंद, पुआ, पिशन। इसमें से तत्सम ढूंढना है। तो देखिए पहला ही ऑप्शन हो जाएगा प्रतिविज्ञान। ये जो आपका तत्सम है, इसका तद्भव जो है क्या हो जाता है, पहचान। बाकी देखें आप पीशन दिया है। ठीक है, तो ये पीशन हो गया आपका, ये तत्सम ही हो गया। तुंद भी हो गया। ठीक है, ये तत्सम ही हो गया। पुआ आपका तत्सम ही हो गया। तो इसका तद्भव क्या हो जाता है, पुआ का आपका पूप हो जाता। ठीक है, पीसन यहाँ पे जो है तत्सम शब्द, इसका पीषण हो जाता। तुंद जो है यहाँ पे, ये जो है तत्सम शब्द है, इसका तुंद हो जाता तद्भव।
नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक विशेषण नहीं है, तो विशेषण विशेष से पूछा जाता है। इसमें पूछा गया है विशेषण कौन सा नहीं है। आर तो है, गांगेय, निपुणता, फेनिल। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, निपुणता। निपुणता एक विशेष शब्द है और इसका विशेषण अगर देखा जाए तो निपुण होता। विशेषण आपको पता ही है, संज्ञा सर्वनाम का जो विशेषता बताता है, तो निपुण हो जाता, निपुणता नहीं होता। बाकी सब सही है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 41 हो गया, 42। शहीद शब्द है, ये क्या है? विशेष है या विशेषण है या दोनों है? देखिए दोनों तो हो नहीं सकता है, आंसर आप लोग कर लिए होंगे। एक विशेषण शब्द है। विशेष से अगर पूछा जाता है तो शहीद का विशेष क्या हो जाता है आपका? शहादत। अगला देखिए, निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में से कौन सा एक गलत है, ये ढूंढ के बताना है। इसमें विरुद्ध विरोध, रौद्र रुद्र है, क्षुद शोभ है, वध्य वध है। इसमें क्या पूछा गया है? गलत पेयर बताना है, तो ये ऑप्शन डी ही हो जाएगा। वंदे जो है यहाँ पे बध, ये गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो पहले विशेष शब्द होना चाहिए, बाद में विशेषण। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये बध क्या है? ये विशेष से है और ये विशेषण है, तो ये उल्टा पेयर हो गया है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 44। देखिए इसमें क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है? शक्तिमान, कुलीन, ऋषि, क्रिया। इसमें से कौन विशेषण नहीं है, पूछा गया है। देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, क्रिया। बाकी देखें तो ये शक्तिमान जो दिया है ये क्या है? विशेषण ही है। इसका विशेष से क्या हो जाता है आपका? शक्ति हो जाता। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कुलीन है, तो कुलीन जो शब्द है ये भी आपका विशेषण है और इसका विशेष से कुल हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ऋषि, तो इसका ऋष हो जाता विशेष शब्द। ठीक है, क्रिया है तो ये तो क्रियाशील बन जाता। आगे देखें, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? एक तरफ वाक्य है और एक तरफ विशेषण है। इसमें बताना है कौन सही सुमेलित है। गीदड़ के समान कायर, सागर के समान गहरा, केचुआ के समान मंद गति, यह सभी सही सुमेलित है। आंसर आप लोग कर लिए होंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा, सारा ही यहाँ पे सही है। एक विशेष शब्द ढूंढना है इसमें। नुमाइश, दीवान, ठीक है, इक्की, कर्मठ। तो देखिए इसमें आंसर आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए, नुमाइश। नुमाइश क्या है? ये आपका विशेष शब्द है, विशेष ही ढूंढना था। इसका विशेषण क्या हो जाता आपका? नुमाइशी। बाकी देखें यहाँ पे दीवान जो है ये विशेषण है और इसका विशेष से क्या हो जाता है आपका? दीवानी। कर्मठ, ये भी आपका जो है विशेषण ही है और इसका विशेष से यहाँ पे बन जाता कर्म। इक्की है और इक्की जो है आपका विशेषण है और इसका विशेष से हो जाता झकना। निम्नलिखित किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? इसमें बताना है। तुम इधर आओ, वह यहाँ रहता है, हम प्रतिदिन टहलने जाते हैं, उपयुक्त सभी क्रिया विशेषण। ये आप लोग आंसर कर लिए होंगे। देखिए जो क्रिया का विशेषता बताता हो, तो देखिए तुम इधर आओ, वह यहाँ रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्रिया का विशेषता ही सब बता रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अगला देखिए, पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित है, सॉरी कौन सा सही सुमेलित इसमें नहीं है। 2.5 रुपया अपूर्ण जो है गणवाचक है। हर दिन व्यक्ति प्रत्येकवाचक विशेषण है। शताब्दी समुच्चयवाचक। 100 गुना बल क्रमवाचक। इसमें आप लोग इजिली ही गलत कर लिए होंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए 100 गुना बल जो है क्या है? क्रमवाचक नहीं, आवृत्तिवाचक विशेषण है ये क्लियरली गलत हो जाएगा। आगे देखिए, चारों भाई, पांचों पांडव, 10 मित्र में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? इजिली आप बता सकते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, समुदायवाची हो जाएगा। चारों भाई एक समुदाय को डिनेट कर रहा है, पांचों पांडव। ठीक है, अगला देखिए, प्रश्न संख्या 50।
देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वह आदमी मेरा मित्र है, वाक्य में वह किस प्रकार का विशेषण है। देखिए वह इसमें आपका सर्वनामिक विशेषण ही हो जाएगा। मैं, तुम, वह, ये सब क्या हो जाता है, आपका सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। अगला देखें, निरी नी में शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश क्या हो सकता है, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ये। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिना पलक झपकाए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है कि जिसके पास कोई आश्रय ना हो, तो ये क्या होता है, निराश्रित होता है। जिसके पास कोई आश्रय नहीं हो, निराश्रित। अगला है जहां किसी बात का डर ना हो, तो ये होता है आपका निरापद। अगला है आपका जिसके विषय में विवाद ना हो, जिसके विषय में विवाद ना हो क्या होता है, निर्विवाद होता है। तो ये हो जाता है आपका निर्विवाद। अगला देखते हैं, किसी को मारने की इच्छा वाक्य के लिए सही शब्द बताना है। जिज्ञासा है, मुमुक्षु, अजात शत्रु, जिगीषा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिघांसा ही हो जाएगा, किसी को मारने का इच्छा। अच्छा, यहाँ पे है मुमुक्षु है, तो ये तो मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए होता। जिगीषा जो है आपका, ये जीतने की इच्छा रखने वाला का। अजात शत्रु आप सभी को पता होना चाहिए, जिसका शत्रु न जन्म हो। ठीक है। अगला, जिसकी बाहें लंबी हो, इसके लिए एक शब्द बताना है। दीर्घ बाहु, लंबोदर, दुर्व या लोकोत्तर। देखिए दीर्घ बाहु ही हो जाएगा। ठीक है। बाहें जिसकी लंबी हो, लंबोदर जिसका लंबा उदर हो, उसके लिए लंबोदर यूज करते हैं। ठीक है। यहाँ पे लोकोत्तर है, लोक में प्रचलित वस्तुओं से बढ़ के। और यहाँ पे दुर्वा है, दुर्वा क्या हो जाता है आपका, ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा वाक्यांश के लिए सही शब्द बताना है। ज्ञानेश्वर, ज्ञानेंद्र, ज्ञान पिपासा या ज्ञानी। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले के लिए सही शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी, ज्ञान पिपासा। अगला देखते हैं, चंद्रहास शब्द हेतु उचित वाक्यांश बताना है। तो देखिए लंकेश रावण का तलवार, शिव का धनुष है, दुर्गा का तलवार। आप आंसर कर लिए होंगे, चंद्रहास शब्द जो है लंकेश रावण का तलवार है, ऑप्शन ए हो जाएगा। शिव का धनुष जो है इसको पिनाक। नेक्स्ट देखें, दुर्गा का तलवार। ठीक है, श्री कृष्ण का तलवार को क्या बोलते थे, नंदक। अगला देखिए प्रश्न संख्या 56। लिखा है वाक्यांश और एक शब्द है, इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, गलत कौन सा, ये ढूंढना है। देखिए साथ काम करने वाले के लिए सहकर्मी, जिसकी वाणी पे पूर्ण अधिकार हो, वामाचारी, जो नीति के अनुकूल हो, नैतिक, जो भोजन रोगी के लिए उपयुक्त हो, पथ्य। देखिए आप आंसर कर लिए होंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी, जिसकी वाणी पे पूर्ण अधिकार हो। ये वामाचारी नहीं, ये वाचस्पति होता है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, वह नायिका जिसका पति प्रदेश में हो, वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोसी पतिका। बाकी यहाँ पे देखें तो आगत पतिका। और ये वह नायिका जिसका पति प्रदेश से जो है आ गया हो, उसके लिए प्रिय वंदा। ठीक है, वह नायिका जो प्रिय बोलती है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 58, लोमहर्षक किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। चलिए तो इसका देखिए सही उत्तर क्या बनेगा आपका, यहाँ पे ऑप्शन बी, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए। ठीक है। अगला देखिए, अपत शब्द हेतु उचित वाक्यांश बताना है, आंसर करें इसका। देखिए इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हैं। ठीक है, इसके लिए अपत शब्द प्रयोग करते हैं। बाकी यहाँ पे गिरा हुआ अगर पत्ता के लिए शब्द देखेंगे तो प्रपर्ण हो जाएगा। अगला है, बचपन और यौवन के मध्य की उम्र वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो बचपन और यौवन के बीच होता है। तो इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी, वयसंधि। तो इस तरह से आपका 60 प्रश्न ये फिनिश हुआ टेस्ट का। तो अगला टेस्ट फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसका, DIS का ही अभी। बाकी जो लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखें एक बार जाके देख लेंगे। लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे ताकि वो मेंटरशिप वाली प्रोग्राम वाली बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच जाए।
कुछ लोग अभी रिस्पॉन्स किए हैं, मेरे को लगता है शायद 8-10 लोग करीब रिस्पॉन्स किए हैं। तो लेकिन वही लोग रिस्पॉन्स करेंगे जो एक्चुअली चाहते हैं प्रोग्राम इसमें इन्वॉल्व होना, उनको अगर टास्क दिया जाए तो कंप्लीट करें, ठीक है, वो टेस्ट भी अटेम्प्ट करें। अगर ऐसे लोग हैं डेडिकेटली बिल्कुल पढ़ने के लिए, तो हम बिल्कुल गाइडेंस में कोई जो है कमी नहीं छोड़ेंगे, साथ साथ टेस्ट सीरीज भी आपको दिया जाएगा। तो ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, तो ये बात जो है अधिक से अधिक लोगों तक आप पहुँचाने का कष्ट करेंगे। और आप लोग चाहे तो ये कर सकते हैं कि जो जैसे कि मैं बता दिया हूँ कि कोई टीम नहीं है, तो लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर देंगे ताकि ये बात जो है पहुँच जाए। चलिए, इसके अलावा कोई फीडबैक कमेंट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पीडीएफ के लिए थोड़ा सा वेट करेंगे, जो भी पीडीएफ अभी हो रहा है हम तुरंत आपको 1-2 दिन में सारा कुछ ये जो भी अभी तक हुआ है इसको प्रोवाइड कर देंगे। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।